नमस्कार। आज हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम माने प्राण। प्राण जो हमें जिंदा रखता है हर क्षण। प्राण हमें ऊर्जा देता है। प्राण हमें हर क्षण नया जीवन देता है। तो प्राणायाम माने क्या? प्राणों को दिशा देना। आयाम माने दिशा देना। प्राणों को ऐसी दिशा देना कि जिससे हम स्वस्थ हो सके, नकारात्मक भावना हमारे अंदर से निकल जाए, डर निकल जाए, दुख पीड़ा जो है वो हमारे जीवन से निकल जाए। तो ऐसे हम प्राणायाम करेंगे। अलग अलग प्राणायाम है। आज हम एक प्राणायाम सीखेंगे। अच्छा, प्राणायाम में क्या होता है? महत्वपूर्ण हमारी सांस। सांस हमारी, यही सी को प्राण कहते हैं। ये ऊर्जा का स्रोत है हमारा। और सांस है, हम लेते नहीं है, वो अपने आप चलती है। भगवान की दी हुई सबसे बड़ी गिफ्ट जो है ना, वो हमारी सांस है। वो अपने आप चलती है और सांस हमें हर क्षण जिंदा करती है। सांस कभी बासी होती नहीं है। ये सांस ही है जो हमें और समाज को जोड़े रखती है। ये पुल है हमारा। सांस ये हमें परमात्मा को भी मिला सकती है। सांस हमें अपने आप को भी मिला सकती है। जितनी लंबी गहरी सांस उतना लंबा जीवन। जितनी लंबी गहरी सांस उतना स्वस्थ जीवन। जितनी लंबी गहरी सांस उतना स्वस्थ जीवन। जितनी लंबी गहरी सांस उतना रोग मुक्त जीवन। सांस ये चमत्कार है इस ब्रह्मांड का। जैसे पानी मछली में रहती है ना, तो उसको चारों बाजू पानी रहता है। वैसे हम हवा के अंदर है। हमारे चारों ओर हवा है, बाहर भी और हमारे अंदर भी। अब होता यूं है कि हम एक दूसरे के साथ सांसों के साथ जुड़े हुए हैं। सांस जो है ना, वो हमारा माध्यम है। मैं जो बात कर रहा हूं आप सुन रहे हैं, है ना, तो वो आप जो जरिया है वो सांस का। अगर सांस ही खत्म हो जाए तो अब हमारे लिए दुनिया खत्म और दुनिया के लिए हम खत्म। तो सांस जो प्राण है हमारा, उस प्राण को कैसे कैसे दिशा दी जा सकती है और उस प्राणायाम के जरिए हम कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। उस प्राणायाम के जरिए हम कैसे डर मुक्त हो सकते हैं। इस कोरोना के काल में अभी देखो, प्राण की जरूरत है, सांसों की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में कहाँ जाता है? सबसे पहले हमारे फेफड़े में जाता है और फेफड़े उस ऑक्सीजन को निकालते। इस हवा के अंदर 20% ऑक्सीजन है, मगर हम जब सांस अंदर लेते हैं तो वो 20% से जो भी है खींच के वो फेफड़े हमारे ऑक्सीजन को सोख लेते हैं और उसको खून में डायलेट करके वो खून पूरा कण कण में हमारे ऑक्सीजन पहुंचाता है। जहां भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, उस पार्ट में, उस ऑर्गन में दर्द शुरू हो जाता है। वो ऑर्गन काम करना ठीक से नहीं कर पाता है। तो ये सांस की बहुत महत्व है हमारे जीवन में। आज देखो, कोरोना के काल में कितने महंगे महंगे सिलेंडर लेके लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं। भगवान ने हमें 2 सिलेंडर तो ऑलरेडी दिए ही है। हम उसका पूरी तरह से हम उसका यूज नहीं करते, 100% यूज नहीं। हम जीवन में सांस कितनी लेते हैं? 30% सांस लेते हैं। पूरे जिंदगी हमारे फेफड़े 70% खाली पड़े रहते हैं। और जो चीज खाली पड़े रहती है, जिसका यूज नहीं होता है, वो बाद में सड़ जाती है, नक्कामी हो जाती है, उसमें इन्फेक्शन लग जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 50, 60, 55 के ऊपर जब चले जाते हैं आप, तो अंदर जो है ना, वो जैसे चलेंगे धाप लगेगी, खाक लगेगा, चलने में, उठने में, बैठने में तकलीफ पड़ेगी आप। मगर अगर आप योग कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, तो आपके फेफड़े मजबूत रहेंगे। जैसे फेफड़े मजबूत रहेंगे तो कण कण में आपको ऑक्सीजन जाएगा। कण कण में, नस नाड़ियों में खून के प्रवाह के साथ ऑक्सीजन पूरे शरीर में बहता रहेगा और आप स्वस्थ रहोगे। आपका माइंड शांत रहेगा। जितनी लंबी गहरी सांस उतना माइंड भी आपका शांत। मैंने बताया ना, सांस हमारे लिए चमत्कार है और सांस है तो जीवन की आस है। तो हम बैठने का तरीका देख लेते हैं। जो मैं ये बैठा हूं अभी, एक पैर जो है मेरा, दावा पैर जो है वो पास में है हमारे मूलाधार चक्र के पास, और दूसरा जो है वो बाहर है। तो उसको सिद्धासन कहते हैं। ऐसे भी आप बैठ सकते हैं। अच्छा, प्राणायाम करते वक्त आप बैठ सकते हैं, कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, सोफा पे बैठ सकते हैं। बी कंफर्टेबल, आपको जैसा उचित लगे। सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। ये सारी विधियां आपको पता ही है। तो आज हम जो प्राणायाम सीखते हैं उसको कहते हैं योगिक सांस। जैसे योगी मुनि जो इतने सालों तक जिंदा रहते थे, है ना, उनका राज क्या था? सांस, प्राण। तो योगिक सांस,
माने क्या, सांस पूरी भरनी है अंदर और धीरे धीरे छोड़नी है। तो उसमें कैसे करना है, आप मेरे साथ बैठना है, मैं इंट्रैक्शन दूंगा, वो हिसाब से आप सांस भरते रहे और छोड़ते रहे। अब ये प्राणायाम की सीरीज ही यही है, आपको बैठना है 5 मिनट 10 मिनट सामने बैठना है और बिल्कुल सारा काम धाम छोड़ के अपने आप के खुद के लिए बैठना है। सब कुछ खुद के लिए ही करना है आपको। बहुत समय दे दिया आपने समाज को, परिवार को, ये वो, आपके लिए क्या समय दिया आपने, खुद के लिए क्या समय दिया। तो बैठो 10 मिनट, बैठो खुद के साथ, बैठो खुद के दोस्त हो जाओ, खुद के मित्र हो जाओ। फिर देखो कैसा आनंद आएगा जीवन में, स्वस्थता का, खुशियों का, आरोग्य आपका अच्छा रहेगा। तो यौगिक सांस में क्या करना है, पहले तो नाभि पे, राइट हैंड नाभि पे लगाना है और लेफ्ट हैंड छाती पे रखना है। और अब बैठो, मेरे साथ में बैठो आप और करो, आराम से करो। सांस भरते भरते छाती को फैलाए, फिर पेट को फैलाए, धीरे धीरे पेट को अंदर ले जाए, छाती को अंदर ले जाए। हो सके तो आंखें बंद कर दीजिए, गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, सीधा बैठे, गर्दन सीधी, चेहरे पे स्माइल, मुस्कुराता है मुस्कुराते। फिर से सांस भरते भरते छाती को फैलाए, पेट को फैलाए, सांस छोड़ते छोड़ते छाती अंदर पूरी तरह से खाली कर दे। पेट को भी सिकुड़े अंदर, पेट को भी पूरा अंदर ले ले, छाती को पेट दोनों सिकुड़े। सांस भरते भरते छाती फैलाए, पेट को फैलाए, सांस छोड़ते छोड़ते छाती को सिकुड़े, पेट को सिकुड़े, पूरी तरह से खाली कर दे। फिर से सांस भरते भरते छाती को फैलाए, पेट को भी फैलाए, सांस छोड़ते छोड़ते छाती अंदर, पेट अंदर, पूरी तरह से खाली कर दे, पूरी सांस को बाहर। सांस भरते भरते छाती को पूरी तरह से सांस से भर दे, फिर पेट को फैला दे। सांस छोड़ते छोड़ते छाती को सिकुड़े, पेट को सिकुड़े, पूरी तरह से खाली कर दे। फिर से सांस भरते भरते छाती फैलाए, पेट को फैलाए, सांस छोड़ते हुए छाती को सिकुड़े, पेट को सिकुड़े, सांस भरते भरते छाती को फैलाए, पूरी सांस भरे छाती में, पेट को फैलाए, सांस को नीचे तक जाने दे। सांस छोड़ते छोड़ते छाती को सिकुड़े, पेट को भी सिकुड़े, पूरी तरह से खाली हो जाए। फिर से सांस भरते भरते छाती को फैलाए, पूरी सांस भरे, पेट को भी फैलाए। सांस छोड़ते छोड़ते छाती अंदर सिकुड़े, पेट को सिकुड़े, सांस को बाहर खाली कर दे। सांस भरते भरते फिर से छाती को फैलाए, पूरी सांस भरे, पेट को फैलाए, छाती को सिकुड़े, सांस छोड़ते छोड़ते पेट को भी सिकुड़े, सांस भरते भरते छाती को फुलाए, पेट को फुलाए, सांस छोड़ते छोड़ते छाती को सिकुड़े, पेट को सिकुड़े, सांस भरते भरते
छाती को फुलाए, पेट को फुलाए, सांस छोड़ते छोड़ते सिकुड़े, छाती को, पेट को सिकुड़े, पूरी तरह से सांस को बाहर निकाल दे, खाली हो जाए। नई सांस भरते भरते छाती को फैलाए, पेट को फैलाए, सांस छोड़ते छोड़ते छाती को सिकुड़े, पेट को सिकुड़े, सांस भरते भरते छाती को फैलाए, पेट को फैलाए, सांस छोड़ते छोड़ते पेट को सिकुड़े, छाती को सिकुड़े, पूरी तरह से खाली कर। नई सांस भरते भरते छाती को फैलाए, पेट को फैलाए, सांस छोड़ते छोड़ते पेट को सिकुड़े, छाती को सिकुड़े, पूरी तरह से सांस को बाहर निकाल दे। सांस भरते भरते फिर से छाती को फैलाए, पेट को फैलाए, सांस छोड़ते छोड़ते छाती को सिकुड़े, पेट को सिकुड़े, सांस भरते भरते छाती को फैलाए, पेट को फैलाए, सांस छोड़ते छोड़ते विश्राम करें और नॉर्मल अवस्था में आ जाए। फील द सेंसेशन इन आवर बॉडी एंड माइंड। शरीर में और मन में जो भी संवेदना हो रही है उसको महसूस करें, जैसी भी सांस चल रही है। देखो मन की अवस्था, मन शांत, शरीर में स्थिरता। लंबी और गहरी सांस भरे और मुस्कुराते हुए सांस को ढीला छोड़ दे। फिर से लंबी और गहरी सांस भरे और ढीला छोड़ दे। धीरे से आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्यारी सी सुंदर सी आंखें खोल सकते हैं। ये एक राउंड हुआ। ये जो प्राणायाम है, योगिक ब्रेथ कहते हैं उसको, योगिक ब्रेथ, हाँ? योगिक प्राण, योगिक श्वास। एक राउंड ऐसे आप 2 राउंड 3 राउंड कर सकते हैं। 5-5 मिनट कम से कम करना चाहिए। अब ये जो मैंने विधि बताई ना, ये हाथ रख के बताई, ये आप बिना हाथ से भी, एक बार आपको अभ्यास हो जाएगा उसका, तो उसको आप दोनों हथेलियां खुली छोड़ के भी कर सकते हैं। जैसे सांस भरते भरते छाती को फैलाए, पेट को फैलाए, सांस छोड़ते छोड़ते पेट को सिकुड़े, छाती को सिकुड़े, सांस भरते भरते छाती को फैलाए, पेट को फैलाए, सांस छोड़ते छोड़ते पेट को सिकुड़े, छाती को सिकुड़े और विश्राम करें। इस ढंग से आप रोज करेंगे। कल हम नया प्राणायाम सीखेंगे। आज आप इसका अभ्यास कीजिए, जितनी बार कर सकते हैं। आपकी प्राण शक्ति बढ़ेगी, मन शांत हो जाएगा।
ध्यान जो कहते हैं ना, वो करने की चीज नहीं होती है, वो अपने आप होता है। जैसे ही आप योगिक ब्रेथ, योगिक श्वास अगर लेते हैं ना, तो अपने आप ध्यान की अवस्था आपकी बनने लग जाती है। आज के लिए इतना। नमस्कार।